ध्यान की जो अवस्था होती है उसमें 2 तरीके की अवस्थाएँ होती हैं। तो अपने को थोड़ा शांत माहौल में रखिए। शांत माहौल में रखने का अर्थ है कि आप जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे थोड़ा सन्नाटा हो या हेडफ़ोन लगा लीजिए, जिससे कि मैं जो बातें आपको बताता हूँ या जो बताना चाहता हूँ, वो आप तक पहुँचे और आप उसे ग्रहण करें, उसे आप फ़ील कर पाएँ, उसे आप समझ पाएँ क्योंकि ध्यान में जब तक आपके अंदर फ़ीलिंग नहीं होगी या ध्यान में जब तक आपके अंदर समाने की क्षमता नहीं होगी, तब तक आप उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाएँगे। जो स्थिति को पाते हैं, आप जो स्थिति को प्राप्त करते हैं, वो स्थिति एक डायमेंशन में होती है। ऐसी एक स्थिति से मैं गुज़र रहा था और उस स्थिति में मैंने एक लोक देखा। मैं बहुत सत्यता के साथ और बहुत अनुभव के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आप इस पृथ्वी लोक पे रहते हैं, जैसे आप इस लोक में निवास करते हैं, आपसे उच्च श्रेणी के भी लोग हैं और आपसे निम्न श्रेणी के भी लोग हैं। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल निकृष्ट हैं, पृथ्वी का जो मनुष्य है, वो बिल्कुल निकृष्ट है। तो दोनों तरीके के जो लोग हैं, वो रहते हैं। तो इस बार ध्यान के अनुभव में मेरी जो यात्रा थी, वो थी निम्न लोक की ओर। ये सब जब आप धीरे-धीरे सीखेंगे, ध्यान करेंगे तब आपको समझेगा। बस ये जानिए कि ध्यान में ट्रैवल होता है। आप उसे एस्ट्रल ट्रैवल कह सकते हैं, आप उसे ध्यान की यात्रा कह सकते हैं, आप उसे डायमेंशंस की यात्रा कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो जब आप ध्यान में अच्छी अवस्था को प्राप्त करते हैं, बेहतरीन स्थिति को प्राप्त करते हैं, तो आपकी जो सूक्ष्म शरीर है, वो ट्रैवल करता है। वो जाता है, पृथ्वी के बाहर जाता है, विभिन्न लोकों में जाता है और वो कहाँ तक पहुँचता है, वो इतनी उसकी एक लिमिट होती है। आपकी जितनी तपस्या होगी, उतनी उसकी लिमिट होगी। तो इस बार ध्यान के अनुभव में मेरी जो यात्रा थी, वो थी निम्न लोक की ओर। निम्न लोक क्या था? उस लोक में बहुत ज़्यादा खाने-पीने की चीज़ें नहीं थी। खाने-पीने की अवस्था, खाने-पीने के सामान, पहनने के अच्छे कपड़े, ये सब नहीं था। मतलब बेसिकली आप समझिए कि जैसे जनजातियाँ होती हैं, ट्राइब्स ट्राइब्स होती हैं, तो वो ट्राइब्स थी। लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज़ थी इस कि वो जो ट्राइब थी, जो जनजातियाँ थी, हो सकता है उस लोक के वंशज पृथ्वी पे भी हों, क्योंकि मैंने पूरा वर्ल्ड तो घूमा नहीं है। लेकिन वो ट्राइब के जो लोग थे, बड़े खुशहाल थे, वो बड़े खुश थे। उनको कोई बीमारियाँ नहीं हो रही थीं, उनके साथ कुछ अप्रिय घटना घटती थी, तो भी वो खुश रहते थे। तो ऐसा उस ट्राइब के साथ क्या था? ऐसा उस ट्राइब ने क्या कर दिया था कि वो खुश रहते थे। उनके साथ ऐसी कोई संभावना नहीं पड़ती, ऐसी कोई संभावना नहीं होती थी, जिस संभावना में उनको परेशानी हो। तो जब मैंने उसको देखा, उसको पाया, तब मैंने देखा कि जब वहाँ पर कोई महिला या कोई माँ प्रेग्नेंट होती थी, तो जब वो प्रेग्नेंट होती थी, तो वो क्या करते थे, बच्चे को और उन माता को एक पेड़ दे देते थे और माता को और बच्चे को जब वो पेड़ दे दिया जाता था, तो माता गर्भवती होने के साथ ही उस पेड़ और बच्चे को एक लोरी, एक गीत सुनाती थी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सपोज आप अपनी माता के गर्भ में हैं या आपका बच्चा आपकी पत्नी के गर्भ में है और जब वो बीज पड़ गया, जब पता चल गया कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है, तभी वहां के ट्राइब के लोग आपको एक पेड़ दे देते हैं और एक गीत चुनने के लिए दे देते हैं कि आप एक गीत, कोई गाना। और वो जो माँ है, वो हर स्थिति में वो गाना गाती थी या भजन गाती थी, आप ऐसा समझ लीजिए। और वो भजन चलता रहता था, चलता रहता था। हर दिन का उसका रूटीन था। वो भजन के शब्द मुझे बहुत ज्यादा समझ में नहीं आए क्योंकि वो भाषा अलग थी, लेकिन उसकी जो फील थी वो मुझे समझ में आई कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव था, बहुत ज्यादा मोटिवेट करने वाला था और बहुत ज्यादा
इंस्पायर करने वाला था। और वो भजन को सुनते सुनते, उस गीत को सुनते सुनते बच्चे का जन्म होता था। और वो बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता था, जब उसको जंगल जाना होता था, लकड़ी काटना होता था, कभी शिकार नहीं मिलता था, कभी उसकी मनस्थिति खराब होती थी, तो वो उसी पेड़ के नीचे बैठता था और वो गीत को गुनगुनाता था, उस गीत को गाता था, और उसकी जो नेगेटिविटी थी वो गायब हो जाती थी। उनके पास कोई संसाधन नहीं थे, मतलब बेसिक सा जीवन वो जी रहे थे। मैंने उनके पूरे जन्म को देखा, उस ध्यान के साइकिल में उनके पूरे जन्म को देखा। तो यकीन मानिए वहां पर भी बीमारियां हैं, बीमारी लगती थी उनको, लेकिन जब वो बीमार होता था, कोई वैद्य थे नहीं, मतलब पत्ते पुत्ते से या फिर घास से इलाज होता था, वो वापस उसी पेड़ के पास बैठता था, उसी गीत को गुनगुनाता था और उसकी बीमारियां ठीक हो जाती थी। वो वृद्धावस्था की तरफ जा रहा था। वृद्धावस्था की तरफ जाते जाते जब उसकी लाइफ में परेशानियां आती थी, क्योंकि जो पृथ्वी लोक है या उससे निम्न के लोग हैं, वहां परेशानियां, दुख बहुत है। कर्मों के भोग को भोगने के लिए हम इस लोक में जन्म लेते हैं, और इस लोक में अगर आपको दुख मिल रहा है परिवार वालों से, खुद से, शरीर से, बीमारियों से, डिफरेंट तरीके की चीजों से, नकारात्मक शक्तियों से, तो इसका मतलब समझिए कि आपका भोग बहुत अधिक है जिसको आप काट रहे हैं। वो फिर से उस गीत को गुनगुनाता था उस पेड़ के साथ। अब वो पेड़ के साथ भी उनकी एनर्जी अलाइन हुई होगी जब वो बच्चा था, और वो उससे मुक्त हो जाता था। इस तरह उस ट्राइब का जीवन बहुत खुशहाल था। इस ध्यान के दृश्य से सीख लेने वाली चीज क्या है? इस ध्यान के दृश्य से सीख लेने वाली चीज ये है कि अगर हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर लिया, हो क्या रहा है, हमारे सबके साथ ये हो रहा है कि हमारे दिन भर में जो भी विचार हमारे अंदर आते हैं, अगर आप उनको एक डायरी में नोट करो तो उसमें से 90% विचार नेगेटिव आएंगे और 10% विचार ही पॉजिटिव होंगे, या कोई कोई अच्छा साधक होगा तो 20-30% पॉजिटिव होंगे, 50% पॉजिटिव होंगे, लेकिन 50% नेगेटिव होंगे। वरना एक सामान्य कॉमन मैन के लिए 90% फालतू विचार उसके दिमाग में चलते हैं। तो हमें ना बचपन से ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी गई है जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपनी मनस्थिति को, अपने मस्तिष्क को ट्रेंड कर पाए। जिस ट्राइब की मैंने बात की, जिस लोअर सेगमेंट की मैंने बात की, जिस लोअर ग्रह की मैंने बात की, कहीं ना कहीं उसकी अटूट श्रद्धा थी उस गीत में और उस पेड़ में कि मैं जब वहां बैठूंगा तो इस ब्रह्मांड की उस एनर्जी के साथ ऐसा अलाइन हो जाऊंगा, ऐसी सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी पावर आ जाएगी कि मैं न सिर्फ स्वस्थ हो जाऊंगा बल्कि सफल हो जाऊंगा। अगर आपने अपने आप को उस लेवल पर ट्रेंड कर लिया तो आपके जीवन में जो भी घटनाएं हैं वो पॉजिटिविटी से भर जाएंगी। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे आपको अर्जेंट में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है, अर्जेंट में कुछ सूचनाएं देनी होती है, अर्जेंट में कुछ प्रेडिक्शन देनी होती है। तो बहुत सारे लोग यूट्यूब वीडियो का वेट करते हैं जो संभव नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है, और व्हाट्सएप चैनल पे मैं डेली का डेली अपनी जो सूचनाएं हैं या वाणी है या पोस्ट है उसको शेयर करता हूं। तो उसका लिंक नीचे दिया, बस उसको आपको ज्वाइन बटन दबा के ज्वाइन कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपको जो इन्फॉर्मेशन लंबी दूरी में मिलने वाली होती है लॉन्ग वीडियो में, वो शॉर्ट में मिल जाएगी। तो बहुत उपयोगी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए।